हेलो, मैं अर्पिता। नया साल आ गया, नया पैगाम लेके आया, नई सोच लेके आई, नया मुस्कान लेके आया और हम नई-नई चीज़ें सोचें, नई-नई चीज़ें करें और आगे बढ़ें। इस नए साल में ही मुझे मेरे बाबा के सा की सुनाई हुई स्टोरी मुझे याद आई और मैं फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी। मैं वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने दादी बाबा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड की हूँ और बहुत सारी स्टोरी सुनती थी। मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और पढ़ना भी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, मैं आप लोग के साथ महाभारत की ही होगी क्योंकि मेरे बाबा बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों सखा थे, लेकिन अर्जुन तो कृष्ण को अपना देव भी मानते थे, प्रभु भी मानते थे, गुरु भी मानते थे और सखा भी मानते थे। तो दोनों लोग जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी दिखा। भिखारी को देखकर अर्जुन के मन में बहुत दया आई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, पूरे ब्रह्मांड को आपने बनाया, तो इसमें इतना दर्द तकलीफ, किसी को अमीर किसी को गरीब, कोई दुखिया कोई सुखिया, ऐसा क्यों बनाया? तो कृष्णा जी कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी किस्मत और अपनी अपनी प्रयास, अपनी अपनी सोच है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सब अलग अलग। जैसे जो चाहता है, जैसा जो सोचता है, उसको उसी प्रकार के परिणाम वापस मिलते हैं। ये इनके कर्म है, ये इनकी सोच है। तो कर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप गीता में देखेंगे कर्म प्रधान है। फिर अर्जुन ने कहा कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, कर लो, पर हमेशा उसका कर्म ही उसे आगे बढ़ाएगा, तुम प्रयास करके देख लो। अर्जुन गए, उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा दिए। आदमी भी खुश कि चलो अब मैं रईस बन गया, धनवान बन गया। तो वो चला गया। दूसरे दिन फिर अर्जुन और कृष्ण आते हैं, देखते हैं कि वो भीख मांग रहा है। इन्होंने सोचा ही नहीं था। फिर अर्जुन ने पूछा कि तुमको तो कल ही मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिए थे, आज तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि जब मैं लेके जा रहा था, तभी मुझे डाकुओं के झुंड ने, गिरोह ने लूट लिया, फिर मैं वैसे ही हो गया। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो, स्वर्ण मुद्राएं ज़्यादा थीं, लोगों की नज़रों में आ गई, मैं तुम्हें छोटा सा हीरा देता हूँ और तुम इसको जौहरी को देना और उससे धीमे धीमे पैसे लेना। एक बार ही सारा ना लेना कि एक ही बार में लुट गया और सब खत्म हो गया। धीमे धीमे लोगे तो तुम्हारा गुजारा चलता रहेगा। बहुत खुश हुआ भिखारी, हीरा लेके जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी, पानी पीने के लिए जैसे ही नदी की तरफ झुका, हीरा गिर गया। जब हीरा गिर गया, बेचारा फिर दूसरे दिन भीख मांगने लगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन चलो देखते हैं कि वो आदमी आता है कि नहीं। अर्जुन भी कहते हैं हाँ हाँ चलते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो सोच के विपरीत वो भीख मांग रहा होता है। अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारा हीरा क्या हुआ? तो बोला कि मुझे प्यास लग गई, पानी पीने के लिए नदी पे गया और वो हीरा पानी में बह गया। अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी क्या लीला है, आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब मैं इसकी कैसे मदद करूं? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। कृष्ण कहते हैं कि रुको, ठहरो पार्थ, अब मैं करता हूँ। उन्होंने उसे सिर्फ एक आना अपने जेब से निकाला, उसे दे दिया। वो लिया, जाने लगा। उसी तालाब के पास, नदी के पास गया। वहाँ मछुआरा मछली निकाल रहा था। जैसे ही मछली निकाला तो वो एक आना लेके ऐसे देख रहा था, सोचा कि ये मछली आज किसी का भोजन बन जाएगी, चलो इसकी जान ही बचा देते हैं, एक आने में इसका जान बच जाएगा, कुछ और तो होना नहीं है, कुछ अच्छे कर्म कर लेते हैं। फिर उसने मछुआरे को 1 रुपये दे दिए, मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली को लगा कि इसने मेरी जान बचाई है तो इसका कुछ उपकार कर दूं मैं भी। वो पानी में नीचे गई, हीरा लाके उसके पास रख दी। वो जैसे हीरा देखा कि अरे ये मिल गया मिल गया। पास में ही डाकुओं का सरदार बैठा था।
उसको लगा कि ये हमें पहचान गया और ये हमारी तरफ कह रहा है कि ये मिल गया। तो दौड़े दौड़े आता है, उसके पैरों पे गिर जाता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ऐसे ना बोलो, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता कि भाई हुआ क्या? तो बोला कल हमने आपके स्वर्ण मुद्राएं चुराए थे, तो आप अगर ऐसे बोलेंगे तो राजा के सिपाही आएंगे और हमें पकड़ के ले जाएंगे, हमें सज़ा मिल जाएगी। तो आपकी मुद्राएं मैं लौटा रहा हूँ और दोबारा किसी का मैं चुराऊँगा नहीं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तो और फिर वो चला जाता है। वो आदमी को स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई, हीरा भी मिल गया। तो दूसरे दिन वो अपने घर चला गया। फिर दूसरे दिन कृष्ण और अर्जुन वहाँ आए तो वो भी नहीं मांगता हुआ दिखाई दिया। फिर वो लोग उसको ढूंढते हुए उसके घर गए, तो उससे पूछें कि देखें तो वो तो पहले से धनवान हो गया है। तो पूछें उससे कि बताओ क्या हुआ। तो बताया कि जैसे ही आपने मुझे एक आना दिया, मैं बहुत खुश तो था नहीं, अनमने मन से मैं घर जा रहा था। रास्ते में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, मैंने उसे एक आना दे दिया कि उस मछली की जान बच जाए, कुछ अच्छे कर्म हम भी कर लें। तो बस मछली ने हीरा ला के दिया। फिर मैं चिल्लाया तो डाकुओं के सरदार को पता चल गया, उसने आया और स्वर्ण मुद्राएं तो दिया ही, उसने कहा कि अब दोबारा वो कभी चोरी डकैती नहीं करेगा। तो वो एक अच्छा काम वहाँ पे भी हो गया। मेरे एक अच्छे कर्मों के बाद लगातार अच्छे कर्म होने, लोगों ने भी अच्छी सीख सीखी और मैं भी उससे कि दूसरों के लिए भी अगर भला सोचा जाए तो खुद का भला होगा। तो दूसरों का भला करने से मेरा भला हुआ और शायद औरों का भी होगा। कृष्ण अर्जुन वहाँ से चले आए। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं समझ में आया, जब तक हम अपने कर्म को दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो खुद का भी भला होगा। कहा भी जाता है कि दूसरों का के लिए कब्र खोदोगे तो पहले खुद गिरोगे। तो फिर क्यों ना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, भगवान हमारे लिए अच्छा करेंगे। अच्छी सोच हमेशा हमारे साथ अच्छा करती है। तो अच्छी सोच को अपनाइए, अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिविटी को ढेर सारा अपने पास लाइए, हैप्पी रहिए, लोगों में भी खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।